वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है स्टक फीलिंग डॉट डॉट डॉट। और ये रीडिंग है इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के ये जो 9 दिन है, देवी माँ की भक्ति, आराधना, उनसे मांगने के लिए, उनके साथ जुड़ने के हैं। तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, आप देवी माँ के आगे ज़रूर रखें, प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोचकर ये फील कर रहे हैं कि आपसे झूठ बोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने झूठ आपके साथ बहुत बोले हैं। और यहाँ पे ऐसे कार्ड्स भी हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, किसी अन्य रिलेशन में है या किसी अन्य सिचुएशन के कारण आपसे दूर है, या फिर वो अपना प्यार आपको दिखा ही नहीं पा रहे। गार्ड्स अप किए हुए हैं उन्होंने। बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, दुनिया से बचाकर, छुपाकर, और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो आपके रिश्ते को डेफिनेटली पसंद करते हैं, रखना भी चाहते हैं आपके साथ अपना कांटेक्ट, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। अब इस ऑप्शन कह रही हूँ, ये तो कलेक्टिव रीडिंग है। अब इस रीडिंग को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि हज़ारों लाखों लोगों की टैरो में कलेक्टिवली एनर्जीज आती हैं, तो आपको एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को सुनना रहता है। और कोशिश करा करो कि रीडिंग में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी उसमें से आपको गाइड किया जा रहा है, जो इंसाइट्स मिल रहे हैं, उनको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करो। जैसे कि आज की रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर बात नहीं कर रहे, लेकिन बात ना करने के बावजूद भी उनके अंदर जो आपको लेकर रिस्पेक्ट है या प्यार है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता है गलती आप में नहीं, गलती उनमें है। कुछ लोगों में ये पर्सन ना कमिटमेंट की वजह से आपके साथ कांटेक्ट में अचानक चले गए हैं। इन्होंने अपने अंदर जो भी फीलिंग्स थी आपको लेकर, जो भी प्लानिंग्स थे आपको लेकर, वो प्लान्स और वो फीलिंग्स बताई नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि हम दोनों का भविष्य साथ में नहीं है। और अगर भविष्य हम साथ में बनाएंगे भी तो इन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ को छोड़ा है। कुछ लोगों में अभी भी ये फीलिंग स्टक है, इनके अंदर ही वो फीलिंग्स हैं जिनको ये बता नहीं रहे, और आगे आने वाले टाइम में ये बताएंगे भी नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं हील होने में, रिकवर होने में। इनको मिनिमम 1 महीना भी लग सकता है अगर ये नो कांटेक्ट में पिछले 6-7 महीनों से गायब है, या फिर इन्हें 1 साल हो गया है और आप इनका वेट कर रहे हो कि ये एक दिन लौटेंगे। तो ये लौटेंगे तो सही, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी भी स्टक हैं, आपको एवरीडे मिस करते हैं। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों ये कनेक्शन उनकी लाइफ से चला गया, क्यों उन्होंने इस रिश्ते में आपको सच नहीं बताया। तो इनका दिल ना भारी हो रखा है, भावनाओं से, दर्द से, पुरानी यादों से,
जो एहसास इनको गहराई में पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, पछतावा भी। अब इन्हें अंदर ही एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक हैवीनेस फील हो रही है, लेकिन वो ये दिखा नहीं पा रहे। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी और उनकी सोच। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी और उनकी सोच है कि वो अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, आपने भी लगता है सेल्फ लव स्टार्ट किया है और वो सेल्फ लव इनको भी फील हो रहा है और ये भी सेल्फ लव में आ रहे हैं। कई बार जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने की कोशिश करते हैं ना, कि अब हमको उसके पीछे नहीं जाना, अब हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अब हमें सेल्फ लव करना है, तो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी फील होता है। आप दोनों का हायर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। सब लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल रिलेशन में नहीं है, कुछ लोगों का ये काफ़ी टॉक्सिक रिलेशन है जो आपको लेसन सिखा रहा है, एक के बाद एक कड़वे अनुभव आपको दिए जा रहे हैं कि आप इस रिश्ते से कुछ सीखो। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जो चैनल्ड मैसेज हैं, आपके पर्सन का दिल का हाल है, मन की फीलिंग्स हैं। और ये जो किसी के साथ रिलेशन के बारे में शेयर नहीं करते ना, उसके कारण इनको ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बाकी सब तो सही है, लेकिन ये जो रिलेशन है, लव है और आपके साथ रिश्ता है, ये क्यों रुका हुआ है। और ऐसा सोचकर आपका पर्सन अंदर से घबरा गया है। चैनल्ड मैसेज आए हैं इनके। पहला मैसेज है, आज सुबह से ही मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है तुमसे मिलने का, क्या मैं तुम्हें मिलने या देखने आ सकता हूँ। आने वाले कुछ दिन और कुछ लोगों में ये टाइम 1 महीने के बाद शुरू होगा। देखो, जिनकी डेली बात होती है और जिनके रिश्ते में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है, कभी भी आप सेपरेशन में नहीं गए हो, कभी भी आप ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशन या साइकिल में नहीं गए हो, तो ये पर्सन आपसे कुछ ही दिनों में दोबारा मिल सकते हैं। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके साथ ये प्लानिंग बना सकते हैं कि मैं तुम्हें आने वाले 1 महीने में देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। और अगर ये सेम सिटी, सेम टाउन, आपके नेबरिंग प्लेस में रहते हैं, तो ये विदिन 1 मंथ आपको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि इनका मन है आपसे बातें करने का और ये काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। इनके अंदर ना एक जोश दिख रहा है मुझे, ढीली ढाली एनर्जी नहीं दिख रही। फीलिंग ज़रूर स्टक है कि वो इस फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से एक एक्साइटमेंट भी है। जैसे हम किसी को मिलने जाते हैं ना, तो हम अंदर से क्यूरियस भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं कि मैंने उसको मिलना है, तो आज मैं क्या डालूं, अगले आने वाले दिनों में मैं किस तरह का आउटफिट डाल के जाऊं, या मैं उसको कैसे इम्प्रेस करूं, मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं, मैं उसके लिए क्या स्पेशल ऐसा करूं जिससे उसका गुस्सा और उसका मेरे ऊपर विश्वास जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाए। तो ये पर्सन ना इस एनर्जी में है। अगला मैसेज है यहाँ पर, मेरा करियर इस वक्त मुझे टेंशन दे रहा है, प्यार पे कैसे ध्यान दूँ समझ नहीं आता, पर मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ दोबारा इस रिश्ते में आने की, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, आई लव यू। इतना लंबा मैसेज आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में लव के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान
अपना फोकस काम की तरफ रखा हुआ है, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने वर्क को, अपने करियर को, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से वो प्यार रिलेशन में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे और आपको लग रहा है कि वो मुझे भूल गए हैं या वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हाईली पैशनेट टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स एंड गोल्स, ये सब नज़र आ रहा है। और अगर आने वाले कुछ महीनों में इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड इनिशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी पर इनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है और ये लव में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। तो डोंट वरी, लेट हिम एंड हर डू देयर ऑन थिंग्स, और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप दोनों साथ में आ जाओगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें डर लगने लगता है कि बात तो कर नहीं रहे, ऐसा ना हो कि कुछ महीने तक ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। पॉजिटिव रहो, हाई एनर्जी में रहो, आप भी अपने काम पर ध्यान दो, आप भी अपना करियर बनाओ, आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करो। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर अगर कोई वर्क भी नहीं करते आप, तब भी अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंटिंग करो, डांसिंग सीख लो, म्यूज़िक सीख लो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, कोई स्किल सीखो नई, जैसे कोई लैंग्वेज सीखना या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। और अगर ये सब आपको नहीं करना अच्छा लगता तो आप अपने घर में अपने आप को बिजी रख सकते हो। सेल्फ लव के ना बहुत तरीके होते हैं। सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं होता कि घर से बाहर जाकर लोगों से मिलना और सिर्फ अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना। सेल्फ लव होता है कि आप अपनी इनर जो पर्सनालिटी है, जो आपका अंदर से बिहेवियर है, आपके अंदर से जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करो और उसमें खुश भी रहो कि मुझे जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा से वो बहुत सही मिल रहा है। रोज़ मेरे दिन में कुछ नया हो रहा है, रोज़ मुझे जीने का मौका मिल रहा है। मेरा जीवन ईश्वर की दया और कृपा से बहुत सुंदर है। मेरे पास हर वो चीज़ है जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। यानी कि आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल, आई एम लव मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हेल्थ मैग्नेट एंड आई एम कंटेंट इन माई लाइफ। ठीक है, इस तरह की अफर्मेशंस और इस तरह के आप डेली सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सेंटेंसेस बोल सकते हो। ऐसे वाक्यों को रोज बोलो या इन्हें अपनी कॉपी या डायरी में लिख सकते हो। और 21 दिनों के बाद जब आप अपने आप को फील करोगे, आप अपनी एनर्जी में देखोगे कितना बदलाव आ गया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, इसे जर्नलिंग करना भी कहते हैं, इसे अपनी अच्छी वाइब्रेशन में रहना भी कहते हैं। और इन छोटे छोटे तरीकों से यूनिवर्स को खुशी मिलती है कि मेरे बनाए जीव और जो प्राणी धरती पर रहते हैं वो खुश हैं। तो ईश्वर आप पर और कृपा करते हैं, यूनिवर्स आपको और प्रोटेक्टिव और हैप्पी और एनर्जेटिक बना देते हैं। तो यही होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव को ना बहुत लोग गलत समझते हैं। अपने आप से प्यार करने से हम मतलब ही नहीं होते, बल्कि अपने आप को वैल्यू करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना, अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना कि हम कहाँ पे कमज़ोर बन जाते हैं। हम क्यों बार बार सामने वाले को इतना मौका देते हैं कि वो हमारा दिल तोड़ जाए। कोई आपको पता है कि बार बार गलती कर रहा है, थर्ड पार्टी में बार बार जा रहा है और आपको कह देते हैं कि अब मैं तुम्हारा ही हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, अब मेरे ऊपर विश्वास करो।
तो ये सब करने से पहले उस इंसान को चेक करो। ये नहीं कि आप उस इंसान पे ब्लाइंडली विश्वास करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी अगर आपने कोई क्रिस्टल वगैरह बॉडी पे डाले हुए हैं तो उनका टाइम आ चुका है कि आप उन्हें निकाल कर क्लेंस करें, उनकी एनर्जी को दोबारा री एनर्जाइज्ड करें, रीएक्टिवेट करें, फिर अपनी बॉडी पे दोबारा डालें। और कुछ लोगों ने पूछा था कि हमने अपनी बॉडी पे तो क्रिस्टल्स नहीं डाले लेकिन रखे हुए हैं अपने पास, जैसे कोई ऑफिस में रख लेता है, कोई घर की अलमारी में रख लेता है, कोई अपने वर्क डेस्क पे रख लेता है, कोई बेडरूम में रख लेता है, कोई अपने पूजा घर में रख लेता है। तो उनको भी निकाल के क्लेंज और री एनर्जाइज करना होता है। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, वो आप मुझसे कंसल्टेशन में डिटेल के साथ जान सकते हो। और मेरे से पेड कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुमसे दूर जाऊं। अगर मैं तुमसे दूर हूं तो कोई ऐसी मजबूरी है जिसे मैं बता नहीं सकता। आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, या फिर आपको बोलकर उन्होंने रिलेशन ख़त्म किया है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि वो आपको सच नहीं बताना चाहते कि वो किस वजह से आपसे दूर गए हैं। कोई ऐसी मजबूरी है जो सिर्फ उन्हीं को पता है। और ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लव एनर्जी हाई है इनमें। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। और इस पर्सन को आपसे टाइम टू टाइम काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटी, साइन, सिग्नल्स, एंजल्स के कुछ ऐसे चैनलिंग या मैसेजेस मिलते हैं जिसको वो फील कर पाते हैं। जैसे आपको उनका नाम दिखता है, बर्थ मंथ दिखता है, या कुछ ऐसे साइन आपको दोनों रिलेशन से जुड़े हुए मिलते हैं। तो ये कंफर्मेशन है कि ये कनेक्शन डेफिनेटली स्पिरिचुअल है और 5D में आप दोनों का ये रिश्ता बेहद मजबूत है, टूटा नहीं है। क्योंकि इस रिलेशन की फाउंडेशन डे 1 से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। अगर वो आपकी लाइफ में आज नहीं है, स्टक वो भी हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको भी एक फीलिंग अपने चक्रास में, अपने दिल और दिमाग में, अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर हमेशा फंसा हुआ सा फील करते हैं, जैसे वो अटक गए हैं ज़िंदगी में। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, दोस्त अच्छे मिले हैं, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, समाज में रिस्पेक्ट बन रही है, अथॉरिटी लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि उनका लव वाला जो एरिया है लाइफ का, वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो ये अपनी मजबूरी आपसे नहीं बता रहे और ये किसी वजह से आपसे दूर है। कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो वजह क्या है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। जो जो टॉपिक आपको देखने हैं, कम ऑन गाइस, आप लोग दिल खोल कर ढेर सारे कमेंट डाला करो। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, किस पर आपको वीडियो देखना है, किस पे आपको जानकारी चाहिए। और जिनके मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जो लोग सजेशंस देते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, सभी को दिल से थैंक यू। क्योंकि अच्छा लगता है कि आप अपने मन की बातों को यहाँ पे शेयर करते हो। आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, आप उनका आंसर जानना चाहते हो। आज की रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में 369 ट्रू लव लिखना है सभी ने।
नंबर 369 ज़रूर लिखना, 369 और ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक भी दे देना गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस फैमिली में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आप रोज़ आते हो, तो प्लीज़ इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। हम सब इस जर्नी में साथ आगे बढ़ेंगे और अपने अपने लाइफ पर्पस से ज़रूर जुड़ जाएंगे। आइए अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। प्लीज डू नॉट जज मी, आई एम चेंज्ड नाउ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। वो कह रहे हैं मुझे जज मत करो, मैं बदल गया हूँ। तो ये किस वे में बदले हैं? क्या इन्होंने अपने लाइफ में चेंज किया है? मेंटली बदले हैं, फिजिकली बदले हैं, या फिर अब ये लाइफ का विजन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं? पहले तो इनकी सोच अपने आप को बदलने की थी ही नहीं। ये चाहते थे सामने वाला बदले, ये चाहते थे मैं वैसा ही रहूं, मेरी सुनी जाए, मेरी मनमानी चले, जिसको मेरी लाइफ में रहना है वो मेरे अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले, वैसा बन जाए, वैसे अपने आप को चेंज करे। बट अब ये आपकी तरफ चेसिंग एनर्जी में है। इन्हें भी हो सकता है काफ़ी साइन मिलते हैं यूनिवर्स के। आज की रीडिंग में ना काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना के। तो कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। अगले 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। कोई भी चेंज, ज़रूरी नहीं है लव हो, कोई भी चेंज हो सकता है। करियर, फाइनेंसेस, लोकेशन, आपका कोई ड्रीम है, मैरिज, कोई एक्स की वापसी हो जाए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कुछ ऐसा कोई भी चेंज आ रहा है। लेकिन वो श्योर है कि 3 महीनों में आपके अंदर वो चेंज और आपके आसपास वो चेंज आप नोटिस करने वाले हो। ये बहुत ही एडिशनल मैसेज है, किसी के लिए सुनना ज़रूरी होगा। शायद यूनिवर्स ने इसीलिए इस वीडियो में इस मैसेज को दिया है। और रात से वैसे भी नवरात्रि शुरू हैं, तो शायद किसी की इच्छा तो पूरी होने वाली है, जिसने देवी माँ के आगे या भगवान के आगे रिक्वेस्ट की होगी कि मेरे इस साल जाने से पहले ये वाली इच्छा ज़रूर पूरी कर देना। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। नेक्स्ट मैसेज आया है, कल रात मैं तुम्हारे बारे बहुत ज़्यादा सोच रहा था, समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। गाइस, अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा है स्टक फीलिंग, ये पर्सन ना स्टक है। ये सिचुएशन में स्टक नहीं है, ये फीलिंग्स में स्टक है। ये बता नहीं रहे खुलकर कि वो आपको सोचकर फील जो करते हैं वो क्यों करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी सिचुएशन में स्टक है, जैसे कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 सिचुएशंस हैं, या फिर ये पर्सन ज़िंदगी के दोराहे पर खड़ा है और इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर तो ये 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड है, या फिर ये मैरिड हैं और ये अपने मैरिटल लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ भी रिलेशन में बने रहना चाहते हैं, तो ये अपने आप में ना काफ़ी स्टक फील करते हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद उनको भी समझ नहीं आता। अब आप कहोगे कि हमारे पर्सन तो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे आए हैं आज, और यूजुअली जब इस चैनल पर रीडिंग्स आती हैं तो हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं। सिंगल भी आते हैं, डिवोर्स्ड भी आते हैं, और सेपरेटेड भी आते हैं, और
मैरिड लोग भी आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी आते हैं, सेम सिटी में रहने वाले भी आते हैं, और अदर कास्ट, अदर रिलीजन, अदर सोशल बैकग्राउंड या एज में बहुत डिफरेंस है, तो काफ़ी अलग अलग लोगों की एनर्जी आती है। आपके साथ जो भी सही बैठती है सिचुएशन या सिनेरियो, जो भी मैच करता है, बस उसी को आपको ध्यान देना होता है। टैरो में ऐसा नहीं है कि पूरी रीडिंग जो है, जो भी आप ऑनलाइन सुन रहे हो, वो सारी की सारी आपसे मैच कर जाएगी, बट मेजॉरिटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स मैच हो जाती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ टैरो रीडिंग मैच नहीं करती। उसका रीज़न ये है, या तो वो सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो उन्होंने अपना दिमाग पहले से ही सेट किया होता है कि मेरा पार्टनर तो ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। वो सच नहीं सुनना चाहते, वो पास्ट में जीते हैं कि शुरू में हमारा रिलेशन ऐसा था तो आज वो कैसे बदल गए, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और दूसरा रीज़न होता है रीडिंग ना मैच करने का कि आपने इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया, आपको डिवाइन एनर्जीज पे फेथ नहीं है, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपने सेल्फ लव को समझा नहीं है, आप अपने हायर स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, आपका हायर सेल्फ आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा है उसे आप समझ ही नहीं रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, राशियां यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा आई हैं एयर एलिमेंट की, जो 95% एनर्जी को दिखा रही हैं। और एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हाई है, तुला, मिथुन राशि, कुंभ राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 90% एनर्जी के साथ है। तो ये है वृषभ, मकर और कन्या राशि। फिर आती है फायर एलिमेंट की राशियां, ये आज की रीडिंग में 50% एनर्जी के साथ है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और लास्ट हमारे पास वाटर एलिमेंट की राशियां बचती हैं, ये भी 90% एनर्जी के साथ है और ये एनर्जी बहुत हाई है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये आपके पर्सन की राशियां हैं। जिन लोगों को अपने पर्सन की राशियों का नहीं पता, उन लोगों को परेशान नहीं होना, जस्ट अ जनरल रीडिंग। और ये एडिशनल जानकारी मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों के अंदर जो डाउट्स हैं, बहुत लोग राशियों में बहुत मानते हैं, उनको कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिल जाएं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगला चैनल्ड मैसेज क्या है। स्वीट हार्ट, आई एम प्लानिंग टू गिव यू अ सरप्राइज वेरी सून। बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज मिलने जा रहा है, तो आप रेडी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ और ट्राई टू रिमेन एज पॉजिटिव। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां हैं वो रुक जाती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिनकी लाइफ झंड हो रखी होती है, वो भी बड़े खुश होते हैं लाइफ में, कोई बात नहीं, आज ऐसे हैं तो कल को वैसे हो जाएंगे। तो वो जो एक एटीट्यूड है उनका, वो पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपकी लाइफ में वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और अगर आप डेली सुबह उठकर या पूरा दिन ऐसे ही रहोगे कि आज का दिन तो बेकार है, आज तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर तो नहीं आने वाला, चाहे मैं हज़ारों रीडिंग देख लूँ या सुन लूँ, मेरा पर्सन तो नहीं आएगा। जब आपने मन ही बना लिया ऐसा कि वो तो आएगा ही नहीं, तो यूनिवर्स कहेंगे कि वो नहीं आएगा, तुम अकेले ही रहो। जब तक तुम सीखोगे नहीं हाई एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम्हारी लाइफ कैसे बदलेगी? क्योंकि यूनिवर्स भी आपको सिखा रहे हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? डेली टैरो रीडिंग सुनते हो,
एक तरह से आपका जो ऑरा है, आपकी वाइब्रेशन है, उसे पॉजिटिव किया जा रहा है। रीडिंग आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करती है, आपके नेगेटिव थॉट्स को बदलती है, आपके अंदर वो पैशन डालती है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, आपको मोटिवेशन मिलता है रीडिंग सुनकर। तो यही यूनिवर्स भी करना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिले मुझे भी, और आज की रीडिंग करके मुझे भी बहुत मज़ा आया है। वो इसलिए क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो हायर वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखा रही है। अगर आप चाहते हो ये पर्सन जल्दी आए लाइफ में, तो आज से ही सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। जिन्हें नहीं पता सेल्फ लव क्या है, तो कृपया करके नेट को सर्च करो, अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो और वहाँ जाके आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो, ब्लॉग सर्च करो कि सेल्फ लव होता क्या है। तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 369 ट्रू लव, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए जल्दी जाओ, फॉलो कर लो। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।